Today we discuss and read about the oogenesis and OVA, structure of OVA। ठीक है, तो स्टूडेंट oogenesis प्रोसेस क्या होता है? ठीक है, तो oogenesis इज ए टाइप ऑफ प्रोसेस। किसी भी इंडिविजुअल्स में oogenesis का जो प्रोसेस होता है वो ह्यूमन बींग्स में ओवरी में पाया जाता है। फीमेल में रिप्रोडक्टिव पार्ट जो ओवरी होते हैं उसी में oogenesis प्रोसेस क्या होता है, पाया जाता है। तो oogenesis का मतलब क्या होता है, यहाँ पे आप देखिए oogenesis। ठीक है, oogenesis क्या होता है? oogenesis द फॉर्मेशन ऑफ ओवा, formation of ovum or female gamete into the ovary called oogenesis। ठीक है, तो oogenesis इसी को कहते हैं हम। oogenesis का जो टोटल प्रोसेस होता है और ये प्रोसेस पाया कहाँ जाता है? इट अकर इन ओवरी। कहाँ पर होता है? अकर इन ओवरी। ये प्रोसेस ओवरी में पाए जाते हैं। ठीक है, और इस प्रोसेस में वो जो है मुख्य रूप से 3 स्टेप अराइज होते हैं। तो ये 3 स्टेप कौन कौन से स्टेप कहलाते हैं? तो oogenesis का जो प्रोसेस होता है उसमें 3 स्टेप पाए जाते हैं। एक स्टेप को हम कहते हैं मल्टीप्लिकेशन फेज, मल्टीप्लिकेशन फेज, और दूसरे फेज को हम कहते हैं ग्रोथ फेज, ग्रोथ फेज, और जो तीसरा फेज होता है उसको हम कहते हैं मैचुरेशन फेज। नेक्स्ट फेज को हम क्या कहते हैं? मैचुरेशन फेज। तो oogenesis का जो प्रोसेस होता है ये इन्हीं 3 फेज में कंप्लीट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि लाइक दैट कोई भी फीमेल की अगर सपोज करिए कि रिप्रोडक्टिव पार्ट ओवरी है, एक ओवरी का स्ट्रक्चर है, तो इसमें सबसे पहले ओवरी की जो आउटर लाइन होती है इसको हम जर्मिनल एपिथेलियम की कवरिंग पाई जाती है। इसकी जो एपिथेलियल लाइनिंग होती है इसके आउटर कवरिंग पर क्या पाई जाती है? जर्मिनल एपिथेलियम। एपिथेलियम। ठीक है, इसी जर्मिनल एपिथेलियम लेयर जो होती है उसी जर्मिनल एपिथेलियम लेयर में कुछ स्पेशल काइंड की सेल्स होती हैं जो रिप्रोड्यूस करके या जो डिवाइड करके एग का फॉर्मेशन करती हैं। तो जो सेल्स डिवाइड होकर एग का फॉर्मेशन करती हैं उन्हीं सेल्स को हम क्या कहते हैं? स्पर्मेटोगोनिया सेल्स कहते हैं। क्या कहते हैं? स्पर्मेटोगोनिया। और यही स्पर्मेटोगोनिया क्या करती हैं कि सॉरी डियर स्टूडेंट, ये हम गलत बोल गए। यहाँ पे oogonia कहते हैं। क्या कहते हैं? oogonia। तो यहाँ पे जो होगा उसको हम क्या कहते हैं कि इसकी जर्मिनल एपिथेलियम में जो सेल्स होती हैं उन सेल्स को हम क्या कहेंगे?
ऊगोनिया, ठीक है, क्या कहेंगे, ऊगोनिया कहेंगे। और ऊगोनिया सेल्स में सेल डिवीजन होता है, और ये सेल डिवीजन लार्ज अमाउंट में होता है, या फिर काफ़ी संख्या में सेल डिवाइड करके ग्रो करते हैं, इवन देन ये मिलियंस में डिवाइड कर जाते हैं। लेकिन फीमेल के बर्थ के समय तक ये डिवाइड करने के बाद इनमें डिवीजन या मल्टीप्लिकेशन फेज ख़त्म हो जाती है, और लास्ट स्टेज में बर्थ के समय फीमेल में इन ओवोनिया का जो नंबर होता है वो 60 से 80 या हम कहते हैं 60 to 80,000 तक ही केवल बचे रहते हैं। और प्रोबर्टी स्टेज तक जाते जाते इनकी संख्या हो जाती है ओनली 450, यानी 450 तक ही लगभग रह जाते हैं। तो ये मल्टीप्लिकेशन फेज है, ठीक है। तो मल्टीप्लिकेशन फेज आर दोज फेज इन विच द oogonia डिवाइडेड बाय माइटोसिस एंड इंक्रीज इन नंबर, ठीक है। तो मल्टीप्लिकेशन फेज में जो यहाँ पे जर्मिनल एपिथेलियम में ओवोनियल सेल्स पाई जाती है, उसमें बार बार यानी कई टाइम्स सेल का डिवीजन होता है, जिसके थ्रू से वह लार्ज नंबर में ओवोनिया को क्या करती हैं, बनाती हैं, ठीक है। अब इन फीमेल दिस फेज स्टार्ट एंड कंप्लीट ड्यूरिंग फीटल लाइफ। अब मल्टीप्लिकेशन फेज की जो स्टार्टिंग होती है वो फीटल लाइफ में ही एराइज हो जाती है। फीटल लाइफ का मतलब कि एम्ब्रियोनिक स्टेज के बाद की जो घटना होती है, तभी ये मल्टीप्लिकेशन फेज स्टार्ट हो जाता है। वाइल इन मेल इट स्टार्ट पवर्टी, लेकिन मेल में यही घटना क्या होती है, पवर्टी के समय हो जाती है, और इसीलिए ये कंटिन्यूअस इवन इन ओल्ड एज तक चलती रहती है, ठीक। अब जो दूसरा फेज आता है जिसको हम कहते हैं ग्रोथ फेज, तो यही ओवोनिया सेल्स ग्रोथ फेज में क्या करती हैं, जाती हैं, तो जिसको हम गोनियल सेल्स कहते हैं। अभी साइज में क्या करती हैं, या इसी को हम क्या कहते हैं कि ओवोनिया, या हम कह सकते हैं कि पेरेंटल oocyte सेल्स, ये लार्ज नंबर में इंक्रीज करना शुरू कर देती हैं। इनका वॉल्यूम और इनकी साइज सभी क्या होती हैं, बढ़ते लगती हैं। अब इसी को हम कहते हैं ग्रोथ फेज, ठीक है। अब नेक्स्ट जो आपका होता है जिसको हम मैचुरेशन फेज कहते हैं, इट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट फेज, ठीक है। तो प्राइमरी oocyte सेल्स अंडर हो जाती हैं मियोसिस डिवीजन में। तो जो डेवलप की या ग्रोथ हुई सेल्स होती हैं उसमें मियोसिस डिवीजन होता है, और मियोसिस डिवीजन में कैरियोकाइनेसिस तो सेम काइंड की होती है, लेकिन साइटोकाइनेसिस में ह्यूमन बीइंग्स में जो साइटोप्लाज्म का डिवीजन होता है वो अनइक्वल हो जाता है, और अनइक्वल सेल डिवीजन होने की वजह से ये जो सेल्स होती हैं, किसी सेल्स में पूरा का पूरा साइटोप्लाज्म चला जाता है जो बड़ी हो जाती हैं, और किसी सेल्स में पूरा का पूरा साइटोप्लाज्म नहीं जाता है, इसलिए वो छोटी ही रह जाती है, ठीक है। तो आइए हम यहाँ पे देखते हैं किस प्रकार से फिगर के माध्यम से आपको दिखाएंगे किस प्रकार से oogenesis प्रोसेस होता है, ठीक है। तो लाइक दैट ओवरी में जो मल्टीप्लिकेशन फेज होगा, लाइक दैट ये कौन सी सेल्स है, अगर हम इसको कहें कि oogonia सेल, oogonia सेल है, ठीक है। अब इसमें माइटोसिस डिवीजन होगा, कौन सा डिवीजन, माइटोसिस, डिफरेंशिएशन,
माइटोटिक डिफरेंशिएशन होता है, जिसकी वजह से ये लार्ज नंबर में सेल्स को बना लेती हैं। ऐसे कई सेल्स बन जाती हैं, ठीक है। तो ये कई सेल्स बन जाती हैं, तो इन्हीं सेल्स को हम क्या कहते हैं, इन्हीं सभी सेल्स को हम प्राइमरी oocyte कहते हैं। क्या कहते हैं? प्राइमरी oocyte सेल्स, ठीक है। और ये सभी सेल्स 2n कंडीशन में पाई जाती है। किस कंडीशन में पाई जाती है? 2n कंडीशन में, ठीक है। अब इन सेल्स में क्या होता है कि फर्स्ट मियोटिक डिवीजन होता है। क्या होता है? फर्स्ट मियोटिक डिवीजन। अब इन्हीं सेल्स में फर्स्ट मियोटिक डिवीजन होता है। यहीं पर इनमें कौन सा डिवीजन होगा? ये प्राइमरी oocyte सेल्स हैं, तो इसी में क्या होगा? फर्स्ट मियोसिस डिवीजन होगा। और फर्स्ट मियोसिस डिवीजन जो होता है, इसमें कंप्लीटेड पीयर टू ओवोल्यूशन, ठीक है। अब इसमें ही ओवोल्यूशन हो जाता है। इसमें इसी फेज में क्या होता है? ओवुलेशन हो जाता है, एक बाहर निकल आता है। तो इसी को हम क्या कहते हैं? सेकेंडरी oocyte। तो यहाँ पर दो सेल्स बनती हैं लाइक दैट। ये ग्रो करके सेल्स ये बड़ी हो गई, काफ़ी संख्या में ग्रोथ फेज में स्टोर कर लेती हैं। तो यही सेल्स क्या हो जाती है? बड़ी हो जाती है, जिसको ग्रोथ फेज कहते हैं। तो इसी को हम क्या कहेंगे? प्राइमरी oocyte। अब जो जैसे ही फर्स्ट मियोसिस डिवीजन होता है, तो इसमें से अनइक्वल साइटोकाइनेसिस होती है, तो एक छोटी सेल्स बनती है, ठीक है। और एक क्या होती है? बड़ी सेल्स बनती है, ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये ओवोनिया सेल्स है, ये मल्टीप्लिकेशन डिवीजन हुआ, फिर इनमें सेल्स ग्रो करके ग्रोथ फेज आया, ठीक है। ग्रोथ फेज में फिर मियोसिस डिवीजन हुआ, ठीक है। इसको हम रिडक्शन डिवीजन भी कहते हैं। रिडक्शन डिवीजन, तो इससे दो सेल्स बनती हैं। ऐसे यहाँ आप देखेंगे तो कितनी सेल्स बनती हैं? दो सेल्स बनती हैं। तो ठीक, एक क्या होती है? छोटी सेल्स बनती है, और दूसरी क्या होती है? बड़ी सेल्स बनती है। तो यहाँ पे अनइक्वल साइटोकाइनेसिस होती है। अनइक्वल साइटोकाइनेसिस प्रोसेस होता है, ठीक है। तो ये अनइक्वल साइटोकाइनेसिस होता है। अब फिर इसके बाद इसको हम फर्स्ट पोलर बॉडी कहते हैं, ठीक है। अब फिर इसके बाद इसमें फिर डिवीजन होता है। अब यही क्या कहलाती हैं? इन्हीं को हम क्या कहते हैं? ये तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट हुई, तो ये कंडीशन यहीं पर ये भी अराइज होती है, यही दोनों एक सेम है, ठीक है। तो इसी को हम कहते हैं सेकेंडरी oocyte। क्या कहते हैं? सेकेंडरी oocyte। oocyte सेल। तो ये सेकेंडरी oocyte सेल्स कहलाती है। क्या कहलाती है? सेकेंडरी oocyte सेल्स। और जैसे ही सेकेंडरी oocyte सेल्स का फॉर्मेशन होता है, ओवल्यूशन हो जाता है, और जस्ट जब फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होता है, उसी समय ये सेल्स फिर डिवाइड करती हैं। तो फिर ये डिवाइड करके एक छोटी सेल्स बनाती हैं, और दूसरी क्या बनाती हैं? एग सेल्स बनाती हैं। दूसरी क्या बनाती हैं? एग सेल्स। तो ये एग सेल्स हो जाती है, एग सेल, ठीक है।
और ये जो सेल्स होती है ये फिर डिवाइड करती है दो पार्ट में ऐसे, तो ये भी दो सेल्स में बन जाती हैं। तो इस प्रकार से ये जो थ्री है, ये थ्री क्या बन जाती है, पोलर बॉडी। यहाँ पे सेकेंड मियोसिस होगा, ठीक है, इसको हम क्या कहेंगे, पोलर बॉडी। और ये जो होती है ये एक एग सेल्स बनती हैं, इसी एग सेल्स को हम क्या कहते हैं, ओवम। ओवम या फीमेल गैमीट, ठीक है। अब ये फीमेल गैमीट का फॉर्मेशन हो जाता है, तो इसी पूरे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं कि ये फर्स्ट पोलर बॉडी है और ये जो है आपका सेकेंड पोलर बॉडी कहलाती है, ठीक है। तो इस प्रकार से थ्री पोलर बॉडी का फॉर्मेशन होता है और एक एग का। तो इस पूरे प्रोसेस को हम कहते हैं डियर स्टूडेंट oogenesis प्रोसेस। क्या कहते हैं, oogenesis प्रोसेस। आई होप यू अंडरस्टैंड oogenesis प्रोसेस। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे कि किसे हम कहते हैं oogenesis प्रोसेस के बाद जो एग का स्ट्रक्चर होगा उसको हम स्टडी करेंगे। आज के लिए इतना ही।